नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा अकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्यापति के पद। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि कृपया अपने वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टाइपिंग मिस्टेक होते हैं जो कि मैं आपको व्याख्या के द्वारा समझा देती हूँ। और कोशिश कीजिए कि आप व्याख्या खुद अपने शब्दों में लिखें, कॉपी ना करें। ये बस समझने हेतु है। चलिए आरम्भ करते हैं। सखी है हमर दुखक नहीं ओर, ई भर बादर माह भादर सुन मंदिर मोर। झम्पी घन गरजंती संतत भुवन भर बरसंतिया। कत पाहुन काम दारुन सघन खरसर हंतिया। कुलिस कत सतपाद मुदित मयूर नाचत मतिया। मत दादुर डाक डाहुक फाटी जायत छातिया। तिमिर दिग भरी घोर जामिनी अथिर बिजुरिक पंक्तिया। विद्यापति कह कैसे गमाओ हरि बिन दिन रतिया। यहाँ पर विरहनी नायिका जो है वह अपने विरह का वर्णन अपनी सखियों से करती है। उनके जो प्रियतम हैं वो विदेश गए हुए होते हैं और वह अपने विरह का वर्णन करते हुए कहती है, हे सखी हमर दुखक नहीं ओर, मतलब ओर अर्थात सीमा अर्थात अंत, मतलब मेरे दुख का कोई अंत अर्थात कोई सीमा नहीं है। ई भर बादर माह भादर, मतलब सावन का जो महीना है वो आ चुका है। बादल जो है वो जल से भरे हुए हैं। सुन अर्थात शून्य, मंदिर अर्थात घर, ठीक है। मतलब जो घर है वो उनका शून्य हो चुका है। क्यों? क्योंकि उनके प्रियतम नहीं है। प्रियतम के बिना उनका घर क्या हो गया? शून्य हो गया है। ई झम्पी घन गरजंती संतत भुवन भर बरसंतिया। ये जल से भरे बादल हमेशा बरसते और गरजते रहते हैं, जिससे नायिका का जो विरह है और अधिक प्रभावित हो जाता है। कत पाहुन काम दारुन सघन घर सरहतिया। उसके बाद विरहनी कहती है, कत अर्थात प्रियतम, पाहुन अर्थात प्रवासी, काम अर्थात कामदेव को यहाँ संबोधित किया है, दारुण अर्थात कठोर। यहाँ पर नायिका कामदेव को संबोधित करते हुए कहती है, मेरे जो प्रियतम है वो विदेश में है, परंतु कामदेव बहुत कठोर हैं। सघन सर हत्या, परंतु कामदेव को मुझ पर जरा भी दया नहीं आती। वे सघन अर्थात नितांत, खरसर अर्थात तीक्ष्ण वार मारते रहते हैं, ठीक है। हत्या अर्थात मारते रहते हैं। कुलिस कत सतपाद मुदित मयूर नाचत मतिया, मतलब जो मयूर जो हैं वो प्रसन्न होकर नाच रहे हैं। मत दादुर डाक डाहुक फाटी जायत छातिया, मतलब जो मयूर है और डाहुक है वो खुशी के मारे गीत गा रहे हैं और उनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा है विरहनी को जैसे उनका छाती जो है वो फट जाएगा। मतलब छाती फट जाएगा अर्थात उनके विरह से उनका छाती क्या है? फटा जा रहा है उनके आवाज़ से। तिमिर दिग भरी भोर जामिनी अथिर बिजुरिक पंक्तियाँ। तिमिर अर्थात अंधकार, दिग भरी जामिनी, मतलब जो रात है वह अंधकार से भरी हुई है, ठीक है। और अथिर मतलब जहाँ तहाँ, बिजुरी मतलब बिजली, पंक्तियाँ मतलब रात का जो अंधकार है वो इतना अधिक हो गया है जिससे कि वो और भी ज़्यादा भयानक हो लग रहा है। जामिनी अर्थात भयानक, जहाँ तहाँ बिजुरी पंक्तियाँ मतलब बिजली की पंक्तियाँ बिखरी हुई नज़र आ रही हैं। विद्यापति कह कैसे गमाओ भरी बिना दिन रतिया। फिर विद्यापति कहते हैं कि हे प्रियतम, मैं तुम्हारे बिना
यहाँ हरि हरि अर्थात कृष्ण के बिना कैसे अपना दिन रात बिताऊंगी, कमाओ मतलब बिताऊंगी। चलिए अब इसके संदर्भ की ओर चलते हैं। प्रस्तुत पद के रचनाकार का नाम विद्यापति है। इसमें विरहनी नायिका राधा के प्रियतम जो विदेश में हैं उनके बिछड़ने का गम अपनी सखी से कहते हैं। व्याख्या। हे सखी, मेरे दुख का कोई अंत नहीं है। बादल जल से गजगज भरे हुए हैं और भादो मास का आगमन हो चुका है, परंतु मेरा घर शून्य अर्थात प्रीतम के बिना है। बादलों से भरा आसमान सदैव गरजती तथा सर्वत्र बरसते रहते हैं। मेरे प्रियतम मेरे ऊपर सैकड़ों बार वज्रपात हो रहा है। मेढक और डाहुक के भीषण स्वर से ऐसा प्रतीत होता है मानो छाती फट जाएगी। प्रसन्न होकर प्रमोद मयूर, यहाँ प्रमोद नहीं प्रमथ मयूर होगा, मयूर नृत्य कर रहे हैं। सभी दिशाएं अंधकार से घिरी हुई हैं, जिससे यह रात अत्यंत भयानक हो गई है। जहाँ तहाँ बिजली की पंक्तियाँ प्रतीत होती है। कवि विद्यापति कहते हैं, विरहनी अपनी सखियों से कहती है कि मैं बिना श्री कृष्ण के यह दिन रात कैसे बिताऊंगी। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।